नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेहमान कम, दोस्त ज्यादा है। मैं सबसे पहले तारुफ करा दूं। हालांकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पिछले 20-25 सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जुड़े रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत सारी बनाई हैं। कई सारे प्रोग्राम्स जिस चैनल में मैं काम करता था उस चैनल के लिए भी बनाया है, सहारा समय के लिए। आप हैं जनाब रेबा एयाज साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, वेलकम है। थैंक यू सर। और आप जैसी अंग्रेजी तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। खैर, और रेबा एयाज साहब के बारे में ये बता दूं कि तकरीबन आज से 20 या 22 साल पहले मैंने एक यंग लड़के को, हालांकि बहुत ज्यादा उम्र का डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक लड़के को देखता था कि सारी टीम के साथ, टीम टपारे के साथ निकलते थे। और मैं ये जानने की कोशिश उस जमाने में करने लगा कि आखिरकार ये शख्स है कौन जो वन मैन आर्मी अकेला ही निकलता था और इतने बेहतरीन और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना के लाता था। थोड़ी जेलसी भी होती थी कि ये आदमी इतना बेहतर कर लेता है। ये जी, कब, कहाँ और कैसे शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मेरी आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एट ए वेरी यंग एज। 93 में हमारी वालदा का इंतकाल हुआ और 87-88 में आई लॉस्ट माई फादर। माई फादर वॉज ओवर हियर इन मुंबई। ही वॉज वर्किंग फॉर विप्रोस। 88-87 में उनकी डेथ हुई। तब तक हम यहाँ पे क्लास 7th और 8th में हम लोग एजुकेशन लेते थे। तो वी हैड टू माइग्रेट बैक टू इलाहाबाद, जो हमारा होम टाउन है। अच्छा। जो आज के नाम पे प्रयागराज जाना प्रयागराज। वहाँ से मैंने अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी बेसिक एजुकेशन थोड़ी कंप्लीट करी। फिर वहाँ से मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में एक छोटा सा कोर्स फिल्म प्रोडक्शन एंड टीवी जर्नलिज्म का किया। और फिर सोचा कि रुख फिर मुंबई की तरफ करें। अच्छा। लेकिन वो जो सेकंड रुख था मुंबई की तरफ, वो रोजी पिक्चर नहीं थी। अम्मा अब्बा थे नहीं, वो तन्हा रहने की कोई जगह नहीं, ठिकाना नहीं। तो माय पेरेंट्स वर वेरी सोशल पीपल। उनके फ्रेंड्स वगैरह थे काफ़ी। तो दे ऑल गिव मी द रिक्वायर्ड शेल्टर कि अपनी फुटिंग जमाने के लिए मैं यहाँ पर आऊँ, जिसमें से 2-3 घर मुझे आज भी याद हैं। और पुराने सब हमारे वालिदैन के ताल्लुकाती लोग जो अब इस वक्त कनाडा में। कब की बात है? कब पेरेंट्स के साथ आप कब थे यहाँ मुंबई में? आई वाज देयर टिल 88। अच्छा। 87-88 तक हम लोग यहीं थे, सांता क्रूज में रहते थे। अच्छा जी। पॉश इलाका था उस वक्त। जी जी जी। मनीष मल्होत्रा वाज आवर नेबर। अच्छा। हाँ। एंड माय डैड गेव हिम द फर्स्ट जॉब इन अकबर अलीज। जब ये भी अपना स्ट्रगल करते थे, मॉडलिंग करता था मनीष मल्होत्रा। अच्छा अच्छा। तो ही यूज्ड टू स्टे इन अ बिल्डिंग नोन एज वृंदावन। हम जिस बिल्डिंग में रहते थे उसका नाम था मंगल सवेरा। और उसी के एडजस्टमेंट मेरी भी एक बिल्डिंग थी, वृंदावन। अच्छा अच्छा। तो ही न्यू दैट माय फादर वाज अ वेरी बिग मैन इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा। और ये जो विप्रो का जो शिकाकाई साबुन है, उस टाइम पे विप्रोज जो थे वो आईटी में नहीं आए थे, दे वर इनटू वनस्पति। अच्छा अच्छा। तो माय फादर वाज द वन टू लॉन्च सनफ्लावर वनस्पति एंड विप्रो शिकाकाई ऑल ओवर इंडिया। और बल्कि सांता क्रूज तो काफी फिल्मी इलाका था, फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे लोग रहते थे। शक्ति समंता जो थे वो आई थिंक 5 हाउसेज अहेड। शक्ति समंता पुराने वो भी वहाँ। तो वालिद और वालदा दोनों का आपने को क्या मतलब इतनी यंग एज में और इतनी जल्दी? देखिए, माय फादर हैड अ हार्ट प्रॉब्लम। उस जमाने में हार्ट पे इतना डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था जी, जो आज के दौर में है जी। तो हार्ट इश्यू हुआ। 85 में पहला अटैक आया, 86 में दूसरा अटैक आया। ओहो। फिर 87 जून 88 वाज द लास्ट अटैक। ही डाइड इन नानावती, विलेपार्ले में। वेरी सैड। तो फिर 87 में ही आप लोग वापस? हाँ, 87-88 में। दरअसल क्या होता है कि
यही मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी गलती करी, हमारी वालदा को जाना नहीं चाहिए था यहाँ से। एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, हाँ हाँ। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया तो घर के जो हमारा ननिहाल है, हम्म, जब इमोशंस बहुत ज़्यादा इंसान डिपिक्ट करता है तो जिसके ऊपर गुजरती है वो अपने आप को वीक फील करता है। नेचुरली देखिए क्या होता तो वो वीकनेस की वजह से हम लोग छोटे थे, हाँ, माइग्रेट करके चले गए। तो नहीं, उसमें एक नफ्सियाती कैफियत भी है। वो ये है कि जाहिर सी बात है, इतनी कम उम्र में आप दो भाई हैं, आप जी जी, दोनों मेरा एक छोटे छोटा छोटे भाई थे। है शिबा जी। हाँ, आप दोनों छोटे छोटे थे। वालदा ने आपके वालिद के गुजर जाने के बाद अपने आप को अकेला महसूस किया होगा। Yes. उस वक्त अपने पराये रिश्तेदार की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। जिसकी वजह से यही होगी। खैर, तो उसके बाद फिर आपकी वापसी हुई। हाँ। 87 में गए और फिर वापस कब आए? मैं आया एजुकेशन वगैरह बेसिक कंप्लीट करके, आप समझिए कि 2001 2002 में। फिर आप सहारा समय में आ गए। वो भी एक बड़ी अजीब है दास्तान। तो उस जमाने में सहारा वॉज वेरी मच एट नंबर 1, हर जगह सहारा हाँ, समय बिल्कुल और ये बिल्कुल। सब। I fixed up an appointment to meet the head of Sahara, which was our boss RKB. हाँ, So I saw sir first time. Smart looking man, very well dressed, with a pipe in his hand, yeah, lighting a cigar and listening to some blues, rock and roll blues. हाँ, तो मैं गया, मैंने कहा सर ये ऐसी चीज़ है, मैं यहाँ पर आया हूँ इस चीज़ को लेने के लिए। तो इसे कि ठीक है, गिव मी द प्रपोजल, विल सी हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो इसे कि ठीक है, ऑल राइट। फिर मैं उठ के जाने लगा तो मैंने उनसे कहा कि सर नाइस म्यूजिक। सो ही सेड कि यू नो हु द सिंगर इज। तो इत्तेफाक से वो मैं बेसिकली रॉक एंड रोल बहुत सुनता था, और 70s वगैरह का जो रॉक का एक एरा था जिसको कहते थे फ्लावर पावर एरा, उस टाइप की म्यूजिक मैं सुनता था जो उस जमाने में लेजेंड्स हुआ करते थे। हाँ। तो इत्तेफाक से आई वाज ऑल्सो सरप्राइज्ड दैट समवन इज लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ। तो उस जमाने में हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ गए थे आप? जी। तो मैंने कहा कि सर ये वेरी गुड रॉक सिंगर जो बायस करके एक लेडी थी, हाँ, उनका गाना था। तो दैट स्ट्रोक हिम, अरे यार ये तो जानता है। कह रहे कम हियर, ओनली बाय। कह रहे वुड यू लाइक टू वर्क विद अस, यू हैव डन योर जर्नलिज्म। मैंने कहा कि सो व्हाई नॉट, ओके ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। That is how I came into Sahara. without any interview and all. Nothing. That's how I came into Sahara, because my resume was with him. He knew that I have done journalism from Delhi. Okay. So that's how I went into Sahara. And then of course, House of Style, music station, एक से बढ़कर एक. I was producing 3 to 4 shows. सहारा के ठीक है, उसके रीजनल चैनल्स थे बहुत सारे। बहुत ही, और अगर वो shoot करना है, लेकिन आपका वो टेलीकास्ट होता था अक्रॉस द चैनल। अक्रॉस द चैनल, जी बिल्कुल जाता था। हम तो दिखते थे सिर्फ महाराष्ट्र चैनल पे, महाराष्ट्र। एक बड़े मजे की बात बताएं, जैसे हम लोग को शूट करना रहता था कहीं, और हम लोग को परमिशन की जरूरत होती थी, तो ये दिलवाते थे परमिशन। ही वॉज बेसिकली द ब्यूरो चीफ दैट टाइम। तो हम इनसे कहते थे कि अशरफ भाई ये सफायर्स में हमको शूट करना है और यहाँ हमको परमिशन नहीं मिल रही है। तो कहने लगे कौन है लोग, क्या है, बताओ हमको पूरी डिटेल। यार ऐसे ना, हमको पूरी डिटेल दिया करो, नाम कौन है, नंबर क्या है। तो हम कट से ऑनलाइन नंबर निकाल के देते थे। हम कहते ये है, इनसे बात कर लीजिए, अगर कल के ये परमिशन दे दें तो हम कल जाके शूट कर लें। ये फ़ोन जाता था इनका वहाँ, और फ़ोन जाता था, वहाँ से हम लोग की परमिशन हो जाती थी। एक आध दो दफ़ा इनके कहने पे परमिशन ग्रांट नहीं हुई, तो इन्होंने फ़ौरन पता लगाया कि उस एरिया का डीसीपी कौन है। तो पता चला कि आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सम गोस्वामी और चंद्रस्वामी। तो ये सब जब हुआ तो इन्होंने डीसीपी के थ्रू हमको एक्सेस भी वहाँ लोगों से करवाया, फॉर विच टिल टुडे आई एम वेरी थैंकफुल। वो तो खैर, लेकिन आपका जो काम था ये आप करते रहे, उसके बाद फिर आप अलग हुए सहारा से। जी, मतलब फिर मुझे मैं भी मतलब निकला सहारा से। उसके बाद आप फिर क्या मशगूलियात रही, क्या कुछ? देखिए, सहारा
में रहते ही रहते हाँ हमें बाहर का बहुत काम मिलने लगा। हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, एजुकेशनल फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाना शुरू करी। हम्म, तो हम वक्त नहीं दे पा रहे थे सहारा की लिमिटेशंस को लेकर देखते हुए, और इसमें तो मैंने कहा कि अब सहारा में 3-4 साल रह लिए हैं, थोड़ा सा क्राफ्ट भी सीख गए हैं, हम्म, ऑन हैंड एक्सपीरियंस भी मिल गया है, क्योंकि फ्रेशर एज ए फ्रेशर आए थे। हम्म, तो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई समवेयर आउटसाइड। हम्म, तो फिर वहाँ से हमने एक जिसको कहते हैं डिसेंट एग्जिट लेके देन आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ एजुकेशनल फिल्म्स। उस ज़माने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह खूब बनते थे, तो उन लोगों को अपनी एवीज और कॉर्पोरेट फिल्में वगैरह चाहिए थी। बस वहाँ से जो जर्नी स्टार्टेड, तो टिल डेट वही चल रहा है। अब अचानक एक बार फिर मैंने आपको एक अलग फॉर्म में देखा। अच्छा, वो वीडियो कहीं से मेरे पास आया, द रेबा आया शो। तो मैंने देखा कि रेबा आया साहब एंकरिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से एंकर, और अंग्रेजी ऐसे बोल रहे थे जैसे फूल झड़ रहे हैं उनके मुंह। हालांकि मैंने उससे पहले जो सुना नहीं था आपको अंग्रेजी, क्योंकि हम लोग ऐसी इंटरेक्ट करते यस थे। जी। तो आप तो ये काम भी बड़ा मतलब कमाल का कर रहे थे, और मुझे इतना इंटरेस्टिंग था वो शो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है किसका आप इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन कोई बड़े मतलब बड़ा नाम था जी। Hi folks, welcome to another episode of the Reba Aya Show. This guy is naturally handsome. Thank you so much, Reba Saab. Hi Afroz. Hi Reba, pleasure to see you. Just tell something about that Richard Gere. Here I'd like to announce that By all the religions of the world. I haven't seen such a dynamic man. So welcome to the show. Pleasure. Always a pleasure for me. Become very common, which is very good. The art requires justice. I think that I like the way you're dressed up. Thank you. Is this how you normally do? Yes. ये रेबा हयात का शो है और उसमें मुझे शरीक होने में मुझे लगा कि अरे तब क्यों नहीं किया, तब शुरुआत क्यों नहीं की रेबा साहब ने। तो ये सिलसिला चल रहा है या आपने बंद कर दिया? नहीं, देखिए क्या है कि सिंस यू आर ऑल्सो ए जर्नलिस्ट, वी नो कि द नीड टू कम्युनिकेट एग्जिस्ट इन ऑल गॉड्स क्रिएशंस, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, एक्वेटिक्स, इवन अ बेबी व्हेन इट्स बॉर्न, उसका जो रोना है, चीखना है, दिस आर ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा कि लेट अस कम्युनिकेट, एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे बात अपनी किसी को पुट फॉरवर्ड कर सकें अच्छे से, सफाई से, तो उसमें हर्ज क्या है। तो द रेबा आया शो हमने शुरू किया। उसमें हमको लोग हमको लाइक करने लगे थोड़ा बहुत कि यार आप जो कहते हैं वो समझ में आता है, ऐसा कहने लगे। तो हमारा शो को द रेबा आया शो जो है वो अलग अलग चैनल्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लेना शुरू किया उसको। अच्छा। उसके साथ साथ फिर मैंने कहा कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ, कि व्हाई नॉट हैव माय ओन चैनल। तो अभी रिसेंटली ही मैंने अपने शो को द रेबा आया शो ऑफिशियल कर दिया है। तो रेबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अ लॉट। आपने वक्त निकाला, हमसे मुलाकात हुई। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि इतने लंबे अरसे बाद हमारी आपसे मुलाकात हुई और बहुत कुछ जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, न सिर्फ आपके काम को बल्कि आपको भी, जो हिडन आपके अंदर टैलेंट था वो जानने का मौका मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह कभी कभार आ जाए कीजिए, हमसे भी मुलाकात हो जाएगी। और बहुत कुछ है इनके अंदर जो निकालना बाकी है, और मैं कोशिश करूंगा वो चीजें निकालूं इनके अंदर से, और बल्कि इनके शोज आप देखिए, आप फैन हो जाएंगे। मैं तो हो ही गया, आप भी फैन हो जाएंगे। तो चलिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट। ऑलवेज वेलकम। बहुत तारीफ करिए आप।
तारीफ नहीं, जो है वो तो कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप इस झूठे को पकड़ लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो थैंक यू चलिए, आपसे भी इजाजत चाहता हूं, फिर जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।